हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। अपने देश के प्रति हमारा कर्तव्य, इस पे निबंध लिखिए। ठीक है, हमारे देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, उस पे 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही सही निबंध है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड वर्ड है तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी एक एक वर्ड को। और ये मैं बात करूँ तो ICSE एंड स्टेट बोर्ड CBSE, ये हर एक के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट बोर्ड के लिए भी उसी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कॉमन है जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अलग से राइटिंग स्किल के प्लेलिस्ट हैं तीनों के, आपके तीनों लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तीनों के ही प्लेलिस्ट हैं। आप देख सकते हो, उसमें सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं राइटिंग स्किल के। ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं सबके, आप देख सकते हो। और आपके हर एक स्टैंडर्ड की वीडियोस अपलोडेड हैं, स्टैंडर्ड वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट हैं, आप चेक कीजिए उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे। कम से कम इतना देखिए, और कम से कम इतना तो ज़रूर देखिए, इतने पे तभी आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। किसी भी देश का निर्माण यानी समझ में आ रहा है आपको ना, निर्माण यानी बनना उसके देशवासियों से ही होता है। किसी भी देश का निर्माण उसके देशवासियों से ही होता है। कोई भी स्थान या प्रदेश, कोई भी स्थान, प्लेस या कोई प्रदेश, स्टेट, केवल भूमि, जल और वायु से देश नहीं बनता, बल्कि किसी विशिष्ट स्थान यानी स्पेशल स्थान पर रहने वाले लोगों की समान राष्ट्रीय भावना देश का निर्माण करती है। समान राष्ट्रीय भावना यानी कि वहाँ का हर एक इंसान देश के लिए जो उसकी भावना है वो देश का निर्माण करता है। ठीक है, नागरिक जितने अच्छे होंगे, जितने रिस्पॉन्सिबल होंगे, उतना अच्छा उनका देश भी होगा। कोई आप गांव देखते होंगे इंडिया में ही जो इतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो चुका है, जो वहाँ के लोग एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं। ठीक है, कि उनको अवार्ड भी मिलता है कि बेस्ट सिटी, बेस्ट क्लीन विलेज। इस तरीके से देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, बिल्कुल हमारी कुछ ड्यूटी हैं, जिन्हें पूरा करना ही हमारा राष्ट्रीय धर्म है। हम एक सच्चे नागरिक के रूप में ही देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। यानी कि हम एक सच्चे नागरिक के रूप में ही, अगर सच्चे नागरिक होंगे तो ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल बन सकता है। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाए तो हम अपने देश का स्तर निश्चय ही सुधार सकते हैं। जागरूक यानी अवेयर। अपनी लगन और मेहनत से ही हमारे पूर्वजों ने देश को परतंत्रता की बेड़ी से, परतंत्रता यानी जो दूसरे के अधीन होना, स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र होना, फ्रीडम होना, फ्री होना, परतंत्रता यानी कि एक कैदी होना। ठीक है, परतंत्रता की बेड़ी से आज़ाद कराया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक आदर्श नागरिक की भांति यानी तरह अपने देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम देश की प्रगति यानी प्रोग्रेस और विकास यानी डेवलपमेंट, सुख और शांति एवं निर्माण में यानी बनाने में, और संपन्नता यानी प्रोग्रेस में संपन्नता के प्रति सजग और सचेत रहें, अवेयर रहें। इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए, यानी पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, तथा बड़ी सजगता से यानी जागरूकता से और तत्परता के साथ उन्हें पूरा भी करना चाहिए। ओके, अब देख लीजिए, यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। आज हमारा देश अनेक बाह्य यानी बाहरी, आंतरिक यानी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। बाहरी का मतलब होता है कि एक्सटर्नली, और आंतरिक का मतलब इंटरनली, और सामाजिक यानी सोशली समस्याओं से जूझ रहा है, यानी लड़ रहा है ना। बाह्य, आंतरिक, सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और सचेत होते हुए इन समस्याओं पर भी गौर करना चाहिए और सरकार के साथ कंधा मिलाते हुए उनका समाधान यानी सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वावलंबी बने। स्वावलंबी यानी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, किसी पे डिपेंड ना रहे। आज हमारे देश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या से सभी परिचित हैं, सब जानते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे रोज़गार अपनाएं जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। अब ये बात तो हो ही रही है। ठीक है, देश में पूरा यही तो चर्चा चल रहा है आत्मनिर्भर बनने का। तभी हम देख रहे हैं कोई बीटेक करके पानी पूरी बेच रहा है, कोई कैसे, मतलब कि लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम, अगर हमारे पास जॉब नहीं मिल रही है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम आत्मनिर्भर बने।
फिर चाहे वह कृषि क्षेत्र हो अथवा लघु उद्योग यानी छोटे बिजनेस। आज ऐसे अनेक पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अच्छी सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में अपना समय व्यर्थ करते हैं। जब उन्हें उचित नौकरी नहीं मिलती तो वे सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। इतना ही नहीं, अधिक रुपया कमाने के लालच में वे या तो बुरी संगत में पड़कर चोरी, डकैती, स्मगलिंग जैसे धंधे अपनाते हैं या फिर हड़ताल, बंद जैसी गैर राष्ट्रीय गतिविधियों द्वारा देश की संपत्ति और शांति को हानि पहुंचाने लगते हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि लोग क्या करते हैं, कोई ट्रेन की पटरियां उखाड़ने लगेगा, कोई गाड़ी फूंकने लगेगा, कोई सिनेमा घर तोड़ने लगेगा, कोई जो यानी कि जो पब्लिक के पैसे से ही सारी चीज़ें हैं, उनको फूंकना, तोड़फोड़ करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये तो हानि पहुँचाते हैं, शांति भंग करते हैं। हम जानते हैं कि जिस प्रकार हमारे देश की आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध नहीं हो सकती। ये तो सिंपल है, कितना सरकारी नौकरी लाएंगे और कितने सरकारी चीज़ें बची हुई हैं। अतः स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। ठीक है, स्वावलंबन यानी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ अपने पे डिपेंड रहें, एकमात्र समाधान है। देश के प्रति हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम अपने देश को सुंदर और स्वच्छ बनाएं यानी क्लीन बनाएं। ये तो सही है। अपने पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखें, बिल्कुल भी प्रदूषित ना करें, और ऐसा करने के लिए केवल जागरूकता की आवश्यकता है। घर का कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, अपने गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, वाहनों की उचित मरम्मत और अनावश्यक प्रयोग न करने से हम स्वच्छता और सफाई में सहयोग दे सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? जब गाड़ी प्रॉपर मेंटेन रहती है, सर्विसिंग वगैरह होती रहती है, तो ज़्यादा वो धुआं नहीं छोड़ता ना, पॉल्यूशन कम होता है। और जब हमारे लिए बस है, ट्रेन है, तो हर एक बंदा के पास उसकी स्कूटी है, उसका 4 व्हीलर, तो जितने ज़्यादा है 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितने व्हीकल उतने ज़्यादा पोल्यूशन। तो जो हमारे पास सरकार ने अवेलेबल कराए हैं कि एक चीज़ में हम देखते हैं हज़ारों लोग बैठ के जाते हैं ट्रेन में, या हम देखते हैं सैकड़ों लोग जाते हैं बस में, तो हम उसका यूज़ करें। खाली जाएगी तभी भी वो उतना पोल्यूशन करेगी, उतना पेट्रोल उसका जाएगी, भर के जाएगी तभी भी उतना जाएगा। ठीक है, तो हमारे देश में आज भी हज़ारों लाखों ऐसे गरीब हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। यदि हम लाखों शिक्षित लोग एक एक अशिक्षित को भी पढ़ा दें तो शिक्षा का उजाला सर्वत्र फैल जाएगा। ये भी बहुत सही बात लिखा है। निरक्षरता दूर हो जाएगी। निरक्षरता यानी जो पढ़े लिखे ना होते हैं, यानी इलिटरेसी जो होती है। अपने देश के लिए इसी प्रकार के छोटे छोटे कार्य करके हम देश की उन्नति और प्रगति में सहायक बन सकते हैं। जिस देश में हमने जन्म लिया है, जो देश हमारा पोषक यानी जो हमारा भरण पोषण करता है, जो हमें खिलाता है, जहाँ हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है, उस देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत सही बात लिखा है, कुछ बातें बहुत सही है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 10th के लिए और 9th के लिए बहुत सही निबंध है, और अगर मैं बात करूँ 5th 6th के लिए, 7th के लिए तो थोड़ा लेंदी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ये नीचे की ये जितनी चीज़ें हैं इतना भी लिख लेंगे तो भी बहुत है, जैसे ये सारी चीज़ें लिख लें। और जो 5th में है यहाँ पे कुछ लाइंस लिख सकते हैं, ऐसे पॉइंट वाइज 10 लाइंस 15 लाइंस के लिए आता है उनको निबंध। तो आप इसमें से कुछ जो लाइन बहुत सही हैं उसको चूज़ करके लिख सकते हैं, और ये सबके लिए ही बहुत हेल्पफुल है। स्पेशली मैं बात करूँ तो 8th 9th 10th के लिए, 7th के लिए भी अच्छा ही है। और इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो आधा तो इसमें लिख ही सकते हैं। और आगे के जो भी हैं निबंध जितने भी हो सकते हैं मैं सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप देख सकते हो। कोई वीडियो ऐसा है जो अपलोडेड नहीं और आपको नीड है उसकी, तो आप मुझे कमेंट बताइए। डाइजेस्ट और वर्कबुक के भी वीडियोस अपलोडेड हैं, और डाइजेस्ट वर्कबुक में जो लास्ट में होता है 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, बहुत कमेंट्स आए मुझे 5th 6th 7th 8th के लिए, तो मैंने बना दिए हैं, उसकी भी देख लीजिए। वो भी हर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी के प्लेलिस्ट में, इंग्लिश का इंग्लिश के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जस्ट आप टेक कीजिए उससे, ठीक है।